वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी डेप्रिसिएशन का सेकंड लेक्चर है हमारा, जो कि हम कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या उसके टाइप्स पढ़े थे, रिटर्न डाउन और SLM मेथड हमने देखा था। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख के आइए आपके लिए, और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे अकाउंट बनाते हैं और हम कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से वन बाय वन क्लियर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। कल जो मैंने पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, तो Z लिमिटेड है, उसने परचेज करी मशीनरी ऑफ ₹1 लाख की। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2020 को। और द स्क्रैप वैल्यू of the machine is 16,000 and the useful life is 7 years. On 1st December 2023, the machine was sold for 45,000. Prepare machinery account. तो क्या बनाना है? तो इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक और तरीका होता है कि हम डेप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करने का। क्या होता है उसका? तो उसका फॉर्मूला या बोल सकते हैं अपन डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालेंगे, या रेट नहीं, उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन का। ठीक है, रेट तो हमने पहले देख लिया था, अब अमाउंट निकलेगा। मशीन की जो कॉस्ट होगी, जो भी मशीन की कॉस्ट आएगी, उसमें से आप क्या लेस कर दोगे? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जितनी भी स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, अगर वो मशीन पूरी ख़राब हो गई यूज़ कर करके और उसको बेचेंगे तो उसको कितना पैसा मिलेगा? मतलब कचरा माल बोलते हैं, स्क्रैप मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं कचरा माल। तो उसको अगर हम बेचेंगे उसको स्क्रैप के तौर पे, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। और अपॉन में क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, हर मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ होती है, वो कितने साल अच्छे से चल पाएगी, उसके बाद में उसको सेल आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको मशीन की कॉस्ट कितनी है हमारी? 1 लाख रुपए। ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 16,000। ओके, और एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, ये रही 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स। तो 1 लाख में से 16,000 अगर आपने माइनस करा तो 84,000 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 12,000 आपकी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन आपको हर साल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर साल इसकी डेप्रिसिएशन की रेट लगा देंगे। तो अब हम इसके डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, और कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में बोल रहा था मशीन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना? मशीनरी अकाउंट। ओके, सो हम मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर ये अमाउंट। ओके, हमारा अकाउंट बन गया। अब हम इसको 1 बाय 1 जनरल एंट्री करेंगे। तो हम डेट को अच्छे से देखेंगे कि क्या कैसे होती है। सो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम कब मशीनरी खरीदी थी? और 1 अप्रैल 2020 को। तो हम यहाँ डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल। ठीक है, अब डालोगे मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है, टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी हमने मशीनरी? 1 लाख की। ठीक है, ओके, और फिर हम ईयर एंड आता है हमारा 31 मार्च 2020 कैसे लिख सकते हो आप। और उस ईयर एंड में क्या क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी क्या होगी? क्रेडिट हो गई, वैल्यू खत्म, कम हो गई, तो हम क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट की इस तरफ हम लिख देंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से लिखेंगे हम लिखेंगे हमारी डेप्रिसिएशन का रेट, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया? ये 12,000 अमाउंट। ओके, तो 12,000 आप लिख दोगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करके। अब नेक्स्ट
डेप्रिसिएशन आ गया। तो फिर आप क्या करोगे, अब हम देखेंगे हमारी मशीन की बैलेंसिंग फिगर क्या होगी। तब बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीन की बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, तो वही हमारी 88,000 हो जाएगी। 1 लाख में से 8,000 चला गए तो 88,000 भी 1 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, जब वापस से 2021 1 अप्रैल। ठीक है, ये हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम कर देंगे, 88,000 हो जाएगा हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर ईयर एंड हो जाएगा 22, ये 31 मार्च को। ओके, फिर बाय डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगता है, कितना अमाउंट आ जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 आ जाएगा। और फिर यही ईयर एंड है सेम, यहाँ पे क्या करोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दोगे, कितना आ जाएगा 88 में से 12 चले गए तो 6 और 76,000। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको वापस से अकाउंट को बैलेंस करना है 88,000, ये 88,000 ऐसे करके, और हम इसके हमारे अकाउंट को बड़ा कर देते हैं। ओके, ये अब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा हमारा 2022 1 अप्रैल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन था उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो जाएगा हमारा 76,000। और यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, 31 मार्च 2023 हो जाएगा, 23 ईयर्स 2023 का साल हो जाएगा हमारा। और फिर हम वापस डेप्रिसिएशन लगा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा 12,000। पहले आपको चेक करना, वापस से एक बार देखना है कि हमने मशीन को कब सोल्ड करी, हमने मशीन को कब सोल्ड करी, तो 1 दिसंबर 2023। तो अभी हमारा ये तीसरा साल, चौथे साल में हमने हमारी मशीन को सेल आउट करी है, तो ये हमारा 3rd ईयर हो जाएगा ना, 31। तो हमारा वापस बैलेंसिंग, मशीन की बैलेंसिंग अमाउंट निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे 76 में से 12,000 चले गए तो 64,000 हो जाएगा। ठीक है, 64,000, इसको वापस बैलेंस कर दोगे आप 76 एंड 76,000। ठीक है, फिर वापस से हम क्या करेंगे, अब क्या आ जाएगा 2023 1 अप्रैल, क्या आ जाएगा 1 अप्रैल यहाँ पे। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा 64,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, 64,000 है हमारा। अब हम यहाँ पे वापस से कौन सी डेट है हमारी, 1 दिसंबर 2023 का 1 दिसंबर। तो हम देखेंगे कि हमने 1 दिसंबर तक हमारे कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर, 3। तो 8 महीने हो गए आपके, 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम साइड में इधर कैलकुलेट कर देंगे, 12 मंथ, 12 इंटू 8/12 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 हो जाएगा, और 8/12 8 मंथ का हो जाएगा, तो हमारा 8,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर देंगे हम यहाँ पे। कितना, 8,000 से। और आपने मशीनरी बेची, उसको कितने में बेची मशीनरी, हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जाके, हमने मशीन को सेल आउट करा है 45,000, ये हमारी मशीन की सेल आउट वैल्यू है। ठीक है, हम मशीन को बेचते हैं तो क्या होती है, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी, 45,000। ओके, अब हम डेप्रिसिएशन लगा दिया, मशीनरी लगा दी। अब हम जो हमारा बैलेंसिंग जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। मतलब 64,000 की मशीनरी थी और हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 45 और 8 टोटल कितना चला गया हमारा अमाउंट, डेप्रिसिएशन 8,000 लगाया हमने, 8,000 माइनस कर दो, 6 और 56 और फिर हमने हमारी मशीन को कितने में बेची, 56,000 की मशीन को कितने में बेची, 45,000 रुपये में बेची। मतलब वैल्यू ज़्यादा है और कम में बेची, तो हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ,
हमें 11,000 का लॉस हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, बाय क्या हो गया, अब इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हम इस लॉस को हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र करते हैं बाय P&L अकाउंट। कितने अमाउंट से हमें लॉस हो गया, ये 11,000 का हमें लॉस हो गया। अगर ये 64 मतलब 56,000 की मशीन है, इसको हम रेट हाई करके बेचते हैं, मतलब ज़्यादा वैल्यू बेचते, तो ये P&L का अमाउंट कहाँ आता है, यहाँ पे आता, ये तो ये इधर आया हुआ है, इसलिए हमारा लॉस आ गया। तो 64,000 यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। 8,000 का फिर देख लो एक बार वापस से इसको, ये है आपका, ये हमने डेप्रिसिएशन लगाया, हमारा इतना कितने मंथ का लगाया, ये 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया है ना, 8 मंथ हो गया। ये हमने मशीन को सेल करी वो, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो लॉस है ना, ये अमाउंट है, इसको हमने कर दिया, एडजस्ट हो गया हमारा। फिर हमने क्या, मशीन को सेल आउट कर दिया। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। बिल्कुल, इसको इरेज कर देते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, बस बन गया फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम इसको जर्नल एंट्री करेंगे। अब क्या करेंगे, सब स्टार्टिंग में हमने कैसे डेप्रिसिएशन लगाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन के किस तरफ पे आएंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, ईयर एंड पे, ठीक है। तो 2020 को मशीन खरीदी थी, 2021 31 मार्च हो जाएगा हमारा, ठीक है। 31 मार्च वो क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने अमाउंट से, आपने 12,000 से मशीनरी को करा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेप्रिसिएशन लगाया हमने मशीनरी पे, इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सीधा P&L में। तो बाय ये 31 मार्च हो जाएगा। इसी डेट को हम जब भी उसी डेट को हम क्या कर देंगे, बाय P&L ट्रांसफ़र कर देंगे हैंड टू हैंड 12,000 से, ठीक है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन एक, इसको अकाउंट को क्लोज कर दिया हमने, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर हमारा वापस से 2022 का 31 मार्च, ये 2022 है ना, 21 से ये 21 हो जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या करा, 2020 को मशीन खरीदी थी, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर 2021 को हम डेप्रिसिएशन लगाते, तो 21 को डेप्रिसिएशन लगा के हैंड टू हैंड हमने P&L में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 31 मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 31 मार्च 2022 हो जाएगा। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 12,000 से। फिर यही डेट रहने वाली है हमारे 2022 31 मार्च, ठीक है। डेट का बहुत ध्यान में रखना आपको हमेशा। फिर इसी को हैंड टू हैंड बाय P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 12,000 एंड 12,000 से, ठीक है। ये हो गया 12,000 एंड 12,000। अब वापस से जब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो हमारा क्या हो जाएगा 2023 31 मार्च, ठीक है। ऐसे डेट डालनी है आपको। फिर टू मशीनरी अकाउंट, वापस से हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 12,000 का, फिर वापस से 31 मार्च 2023 हो जाएगा। उसको क्या कर देंगे, P&L में हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र कर देंगे 12,000 एवं 12,000, ठीक है। ये हो जाएगा 12,000। ओके, अब हमारा आता है इम्पॉर्टेंट, जब हमने मशीन कब सेल करी,
2023 की 1 दिसंबर को मशीन सेल करी। तो क्या कितना डेप्रिसिएशन लगा, टू मशीनरी अकाउंट करके हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, हमारे इधर देख लो 8000 का डेप्रिसिएशन लगाया ना 8 मंथ का। यहाँ पे 8 मंथ का 8000 का डेप्रिसिएशन लगाया। और वापस से हमने जिस टाइम, या तो आपके दो ऑप्शन है, आप या तो आप जिस दिन मशीन को आपने सेल करी उसी दिन ट्रांसफ़र कर दो, या आप ईयर एंड पे करो। हम ईयर एंड पे कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पे कभी भी कर सकते हो आप। तो 31 मार्च 2024 हो जाएगा, ठीक है। और बाय P&L हो जाएगा 8000, ठीक है। ये हो जाएगा 8000, हम अकाउंट को, हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। आपको आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये हमारा एक तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड था, SLM मेथड बोलते। नेक्स्ट की क्लास में हम WDV मेथड सीखेंगे, उसका क्वेश्चन करके उसका अकाउंट बनाना सीखेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन में अच्छे से, आपके इसमें क्लैरिटी हो एकदम अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सच में पसंद आ रही हो, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।